एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मुइन को देखते हैं। मुइन कहता है ये सारे ट्रेजर काफी है आप दोनों के सोल अल्टार को भरने के लिए। तभी मूड इंडियन हंसते हैं और कहते हैं जरूर। तभी मुइन उठता है और कहता है अब से सैंगन सिटी यहाँ पे घुसपैठ की कोशिश भी नहीं करेगी और आप दोनों चिंता मत करिए, आप बैठ कर यहाँ पे सोल अल्टार को बैक कर सकते हैं। और गाइस अगर आपको नहीं पता सोल अल्टार क्या होता है तो निर्वाणा रिलम में पहुंचने के बाद एक प्रैक्टिशनर को बहुत सारे ट्रेजर से एक सोल अल्टार को बनाना पड़ता है जो कि उसके ट्रेजर के साथ ऑटोमेटिक ही उसके अंदर बिल्ट होता है उसकी सोल पावर में। और इससे एक प्रैक्टिशनर की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ती है और जो जितने ज़्यादा हाई लेवल के वेपन से सोल अल्टार को बनाता है उसकी पावर उतनी ज़्यादा ही बढ़ती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और मुइन को दिखा जाता है। तभी मुइन ली जनलिन को देख के हैरान होता है और कहता है ली जनलिन ये तुम हो फिर से। तभी ली जनलिन बोलता है मैं बहुत देर तक रुक नहीं पाया, ये सिर्फ इतनी सी बात है कि 3 टेम्पल मास्टर ने मुझे तुमसे एक चीज कहने को कही है और तुम्हें इसमें भाग लेना है या नहीं ये सब तुम पे डिपेंडेंट है। तभी वो आगे कहता है इन दिनों बहुत ही ज्यादा अफवाहें उड़ रही है कि वहां पर एक हेवनली फायर है, वो जगह है जोंगजो कंटिनेंट के सेंटर में यानी कि बीचों बीच। तभी मुइन हैरानी से कहता है हेवनली फायर। तभी ये बोलता है मुझे नहीं पता वो हेवनली फायर है भी या नहीं, वैसे भी ये सिर्फ अफवाह है लेकिन जब से ये फैली है पूरे सेंटर में जोंगजो के लोग इकट्ठा हो चुके हैं और ये जगह डेविल अबियस के पास है और ये डेविल अबियस सेंटर में है बिल्कुल कंटिनेंट के। और हर साल वहां से एक डेमोनिक ऑरा बाहर निकलता है और डेविल अबियस के आसपास 4 फर्स्ट क्लास सुपर क्लास पावर्स है जो कि है डेंगटियन कंट्री, बेंगी मेंशन, माइंसन पैलेस, लैंगिन पवेलियन। तभी मुइन बोलता है ऐसा कहा जाता है कि उनकी वजह से डेविल अबियस के मोस्टर रुके हुए हैं, उनकी ताकत भी अच्छी लग रही है और हम ये कह सकते हैं कि ये दूसरी पावर है जब से 8 सुपर पावर एग्जिस्टेंस में आई है। तभी मुइन कहता है तुम्हें क्या लगता है 8 मेजर पावर इन पावर्स के बारे में क्या सोचती होगी और जो ये मॉन्स्टर है डेविल अबियस में इससे डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी ली जनलिन कहता है ये एक समय की बात है, सैंगडन सेक्ट इसकी वजह से अपनी सारी इज्जत खो चुका था और 8 मेजर पावर को सिर्फ 4 मेजर फोर्सेस ही जानते हैं डेंगटियन कंट्री की और उनमें भी वो जो मॉन्स्टर को अपनी आंखों से देख चुके हैं और मुझे लगता है तुम्हें इसे जाने देना चाहिए। तभी मुइन बोलता है 3 टेम्पल मास्टर से कहना कि मेरा यून अलायंस पार्टिसिपेट करेगा। तभी ली जनलिन उसे नमस्कार करके वहां से जाने लगता है। तभी वो कहता है रुक के वेंजिंग निया की मदर भी इस बारी आएगी और तुम्हें उनसे बच के रहना होगा, वो तुम्हें जानती है। तभी मुइन सोचता है ये सिचुएशन टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और मुझे अभी तक अपने पिता के बारे में भी कोई संकेत नहीं मिला और वो प्लानिंग क्या कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तभी मुइन वहीं पे अपने सर पे हाथ लगाता है। तभी वो एक दूसरे रिलम में पहुंच जाता है। वहाँ पे वो बहुत सारे नकाबपोश आदमियों को देखता है। तभी एक पर्सन उसके पास आता है और कहता है मैं शुरुआत हूँ हेवन और अर्थ के बीच, स्वर्ग और धरती के बीच एक मनुष्य। तभी मुइन की नींद खुल जाती है। तभी वो हैरान हो जाता है। तभी मुइन घबराते हुए कहता है ये शुरुआत क्या। तभी वहाँ पे किन महंगी आ जाते हैं, कहते हैं क्या हुआ और तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो। तभी मुइन बोलता है सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ बुरा सपना आया था। तभी वो मुइन का बुखार चेक करती है और मुइन को आराम करने के लिए कहती है। तभी मुइन बोलता है ठीक है हमें कल 3 पोल होल जाना पड़ सकता है। तभी अगले दिन दिखाया जाता है। मुइन सोचता है अगर पर्पल लोटस डेमोनिक फायर यूज हो गया है अभी तक तो उसे अब तक सामने आ जाना चाहिए था, तो मुझे लगता है कि अब मुझे फिर से कोई हेवनली फायर चाहिए पड़ेगी और हेवनली फ्लेम्स के बीच में मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है उन्हें कंबाइन करके और मेरी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तभी 3 होल मास्टर आते हैं। वैंग संज्ञा पूछती है डैड आप यहाँ पे हो। तभी वो बोलते हैं कि तुम सभी ने ये चीज़ काफ़ी बड़ी बना दी है अब और तुम चुपके से छुप रहे हो और पीछे वाले पर्सन बन रहे हो, मान गए। तभी वैंग संज्ञा मुइन का बचाव करने लगती है। तभी वो गुस्से में कहते तू हमेशा इसे बचाती रहती हो, अगर कुछ बाद में बड़ा हुआ तो। तभी वो कहते हैं क्या हुआ, क्या ये आपको वापस पे नहीं कर रहे। तभी वो बोलते तुम चुप रहो। तभी ये बोलते हैं इस बार हेवनली फ्लेम की अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको कन्कर करने के लिए डेमन एवेस के भी कुछ प्लेस हो सकते हैं और वो ह्यूमन ही नहीं है डेमन्स भी हो सकते हैं। तभी मुइन सोचता है अगर वो डेमन है तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान है समझना, लेकिन अगर वो ह्यूमंस है जो कि इतनी बड़ी स्ट्राइड्स बना सकते हैं तो वो कितने स्ट्रांग हो सकते हैं।
तो ये भी कहा जा सकता है उन्हें पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। तभी हॉल मास्टर मोइन पर चिल्लाते और कहते हैं तुम्हें थोड़ा अटेंशन देना चाहिए। तभी वो कहता है डिवाइन फाइल हो सकती है 10,000 ट्रिब्यूलेशन घोस्ट फ्लेम और हेवनली फायर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, और तुम्हारी पर्पल लोटस डेमोनिक फ्लेम तो इसकी अपोनेंट तक नहीं है। तभी वो सीनियर को भी कहता है इस ट्रिप पे अटेंशन देना, तुम्हारी मॉम भी तुम्हारे साथ आएगी, और जब तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ होगी और तुमने इस किड को अप्रोच किया तो मैं तुम्हारे लिए बुरा होगा सिर्फ। तभी वैंग सिंह उन्हें जीप दिखाती है। तभी वहाँ पे एक पर्सन होता है और कहता है लव वैंग, लगता है कि इसने सच में अपने सन इन लॉ को सक्सेसर के तौर पर मान लिया है। तभी ये दूसरा मोटा पर्सन भी बोलता है जो कि लॉर्ड होता है, ये मैटर नहीं करता, अगर मेरे पास डॉटर होती तो मैं उसे ट्रेन करता और मैं उसे सक्सेसर की तरह चुनता। तभी वो लॉर्ड फिर से बोलते हैं इस बारी तुम्हारे सेकंड अंकल वैंग वैंगजी भी तुम्हारे साथ आएंगे। तभी वो सीरियस होकर कहते हैं मोयुन, इस बार याद रखना मेन फोर्स 9th और 10th टोंगसेन रिलम के एल्डर्स के साथ ही होनी चाहिए, और हो सके तो निर्वाणा रिलम में स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भी चलेगा। तभी मोयुन हामी भरता है और वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइज आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिए। सून हमारा Q&A आने वाला है, क्योंकि आपने मेरे लगभग 2000 सब्सक्राइबर करवा ही दिए। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय। और अगर आप सारे एपिसोड सुनना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।